अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कुछ अल्फाज आज मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भाई भी इंग्लिश को जानते हैं या समझते हैं या सीखना चाहते हैं तो इन लफ्ज़ का हर जगह इस्तेमाल होता है और बार बार इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ लफ्ज़ हैं, मैं 3 दफ़ा लफ्ज़ को रिपीट करूँगा, दोहराई करूँगा, तो गौर से आप लोग सुन लें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। पहला लफ्ज़ है WHAT वाट। WHAT वाट। वाट का मतलब होता है क्या। WHAT वाट। वाट का मतलब क्या होता है। WHAT वाट। वाट का मतलब होता है क्या। जिस तरह हम लोगों से सवाल करते हैं तुम क्या कर रहे हो, इंग्लिश में क्या का मतलब होता है वाट। उसके बाद अगला लफ्ज़ है वेयर। WHERE वेयर। WHERE वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। WHERE वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। उसके बाद अगला लफ्ज़ है वैन। WHEN वैन। वैन का मतलब होता है कब। WHEN वैन। वैन का मतलब होता है कब। ये सारे लफ्ज़ जो हैं इनको कहते हैं WH वर्ड्स, यानी कि WH वाले अल्फाज। ये जो बहुत ही मशहूर अल्फाज हैं WH वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाज। WRDS वर्ड्स। तो WHEN वैन। WHEN वैन। वैन का मतलब होता है कब। उसके बाद अगला लफ्ज़ है वाई। WHY, यानी कि सिर्फ ये वाई की पूरा लफ्ज़, ये जो पूरा लफ्ज़ है सिर्फ वाई की आवाज़ देता है। WHY। वाई का मतलब होता है क्यों। WHY। वाई। WHY को पढ़ते भी वाई हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। WHY। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, वाई आर चाइल्ड इज़ वीपिंग। उसके बाद विच। WICH विच। विच का मतलब होता है कौन सा। जिस तरह हम किसी से पूछते हैं ये बस्ता, ये कौन सा घर किसका है, इस तरह सवाल आप जो करते हैं, ये जितने भी अल्फाज हैं अक्सर ये सवाल पूछने में इस्तेमाल होते हैं। विच। WICH विच। विच में ना कौन सा। फिर दोहरा देता हूँ। WHICH विच। विच में ना कौन सा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हु। WHO हु में ना कौन। WHO हु में ना कौन। जैसे हम कहते हैं हु आर यू। हु आर यू। हु में ना कौन, आर में ना हो। आर को हो भी पढ़ते हैं और हैं भी पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, क्लास नंबर 2 के अंदर। तो हु आर यू। यू का मतलब होता है तुम कौन हो। हु। WHO हु। हु में ना कौन। WHO हु में ना कौन। WHO हु में ना कौन। जब आप एक लफ्ज़ को 2-3 दफ़ा दोहराएंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। उसके बाद है हाउ। वो था लफ्ज़ हु, ये हाउ। WHOW हाउ। HOW हाउ। हाउ में ना कैसे। HOW हाउ। हाउ में ना कैसे। HOW हाउ में ना कैसे। जैसे हम कहते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यू का मतलब तुम, आर में ना हो या हैं, और हाउ में ना कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ में ना कैसे। उसके बाद हाउ, ये वो वाला लफ्ज़ है हाउ जो भी पढ़ा है। HOW हाउ। ये है MANY मैनी। हाउ मैनी। हाउ आगे लफ्ज़ है मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। हाउ मैनी, जैसे हम किसी से पूछते तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कितना जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी इंग्लिश में, इसका मतलब होता है हाउ मैनी। HOW हाउ। MANY मैनी। हाउ मैनी में ना कितने।
उसका मतलब होता है, आगे लफ्ज़ है हाउ, ये दोबारा वही लफ्ज़ आ गया हाउ, और उसके साथ है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है उम्र या साल, कितनी उम्र है या कितने साल हैं। हाउ ओल्ड कितने साल, हाउ ओल्ड कितनी उम्र। किसी से हम पूछते हैं हाउ ओल्ड, तो यानी कि तुम्हारी कितनी उम्र है, या कि हम कहते हैं हाउ ओल्ड कितने साल हैं हो गए हैं, कितनी पुरानी बात है, ये भी हम कह सकते हैं। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितने साल के तुम हो या कितनी उम्र है तुम्हारी। हाउ HOW, हाउ OLD ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हाउ ओल्ड इकट्ठा लफ्ज़ है, इकट्ठे दो अल्फाज हैं, तो इसका मतलब है कितनी उम्र या कितने साल के तुम हो। हाउ ओल्ड कितनी उम्र है तुम्हारी, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये लफ्ज़ है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है होम। इसमें हमने W नहीं पढ़ना, इसमें H का ज़्यादा हम पढ़ते हैं होम। होम का मतलब है जिसे, जिसको। होम का HOWM होम। होम माना जिसे या जिसको, ये लफ्ज़ है। या इसका एक और मतलब ये होता है, होम का मतलब होता है जिसे, जिसको या किसे। होम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बातें कर रहे हो। होम का मतलब होता है WHOM होम। होम मैंने 3 लफ्ज़ हैं इसका मतलब। होम मैंने जिसे भी होता है, जिसको भी होता है और किसे भी, ये 3 अल्फाज के लिए होम इस्तेमाल होता है। होम किसे, जिसको, जिसे। होम, होम मैंने जिसे, जिसको, किसे। उसके बाद है हुज़। इसमें भी W को हम नहीं पढ़ते, सिर्फ आगे पढ़ते हैं HOSE हुज़। WHOSE हुज़। हुज़ का मतलब होता है किसका या जिनका। जैसे हम कहते हैं हुज़ बैग, बैग का मतलब होता है बस्ता, ये बैग बस्ता किसका है, किसका है। ये जब हम इंग्लिश के फ़िक्रे पढ़ेंगे, फ्रेज़ पढ़ेंगे, जैसे मैंने फ्रेज़ आपको कल लफ्ज़ पढ़ाया था जो कैफ भाई भी हमसे पूछ रहे थे, तो फ्रेज़ का मतलब होता है फ़िक्रे, कि हम जब हम फ़िक्रे पढ़ेंगे तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको और भी ज़्यादा इनकी समझ आएगी। हुज़, WHOSE हुज़। हुज़ मैंने किसका, जिनका। WHOSE हुज़। हुज़ मैंने किसका, हुज़। WHOSE हुज़। हुज़ मैंने किसका या जिनका। उसके बाद है हाउ फार। ये हाउ पहले हमने कितनी दफ़ा पढ़ा, हाउ फार। हाउ मैंने कैसे होता है, लेकिन हम ये 2 लफ्ज़ मिल गए। हाउ फार, FAR। फार का मतलब होता है दूर। हाउ फार कितनी दूर, जैसे हम पूछते हैं किसी से तुम कितनी दूर जा रहे हो। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर। हाउ फार, HOW हाउ, FAR फार, HOW हाउ, FAR फार, हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, फार का मतलब होता है दूर। हाउ मैंने वैसे तो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा लफ्ज़ है। हाउ फार मैंने कितनी दूर। हाउ लॉन्ग, HOW हाउ, LONG लॉन्ग। लॉन्ग का अकेले का मतलब होता है लंबा, लेकिन यहाँ दोनों लफ्ज़ इकट्ठे हैं तो इसका मतलब है हाउ लॉन्ग कितना अरसा। यानी कि हम किसी से पूछे तुम्हें कितना अरसा हो गया जॉब नौकरी कर रहे हो, कितनी देर हो गई है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर या कितना अरसा। हाउ लॉन्ग, HOW हाउ, LONG लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाउ, LONG लॉन्ग। हाउ लॉन्ग कितना अरसा या कितनी देर। उसके बाद लफ्ज़ है हाउ, फिर वो आ गया हाउ कम। कम का मतलब अकेले का तो होता है आना या आता, लेकिन यहाँ पे दोनों इकट्ठे हैं। हाउ कम, कम का मतलब होता है किस तरह। हाउ कम का मतलब है किस तरह, किस तरह। हाउ कम किस तरह, हाउ कम किस तरह, हाउ कम किस तरह। हाउ HOW हाउ, COME कम किस तरह। उसके बाद लफ्ज़ है व्हाट। ये हमने पहला लफ्ज़ जो आज इस वीडियो में पढ़ा, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे हैं। व्हाट फॉर, WHAT व्हाट, FOR फॉर किसके लिए। जैसे हम किसी से पूछते तुम किसके लिए काम करते हो, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा व्हाट फॉर, WHAT व्हाट, FOR फॉर। फॉर का अकेले का मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 इकट्ठे हैं किसके लिए। व्हाट फॉर, WHAT व्हाट, FOR फॉर। व्हाट फॉर किसके लिए, व्हाट फॉर किसके लिए। उसके बाद ये लफ्ज़ है वाई। ये भी हमने पहले पढ़ा है। वाई का अकेले का मतलब होता है क्यों, और डोंट का मतलब होता है नहीं।
डोंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आपको डोंट लिखा हुआ नज़र आएगा, DONT। ये डू नॉट एक लफ्ज़ होता है, डू नॉट, उसको हमने मुख्तसर करके लिखा हुआ है, शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इसको डोंट को डू नॉट भी पढ़ सकते हैं, वाई डू नॉट। लेकिन आज जो मॉडर्न जदीद इंग्लिश है उसमें हम डू नॉट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं डोंट। वाई डोंट क्यों नहीं, वाई WHY, वाई DONT, डोंट। वाई डोंट क्यों नहीं, वाई डू नॉट क्यों नहीं, वाई डोंट। ये जो डू नॉट होता है ना, DONT, नॉट, हमने इसको मुख्तसर करके डोंट लिखा है। तो WHY, वाई डोंट, DONT, डोंट। वाई डोंट क्यों नहीं। तो ये आज की क्लास थी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।